हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सटेंशन एजुकेशन से है और एक्सटेंशन एजुकेशन में हम देखेंगे प्रमुख योजनाओं को, जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो योजनाएं ये न्यूट्रिशन साइंस से भी संबंधित है और एक्सटेंशन एजुकेशन से भी रिलेटेड है। ये तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं पिछली बार क्वेश्चन करवाई थी आप लोगों को। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने ढूंढ के लाया था आप लोगों के लिए, वो सारे इन्हीं योजनाओं से संबंधित थे। तो ये जो योजनाएं आज हम पढ़ने वाले हैं ये न्यूट्रिशन साइंस में भी पूछे जाते हैं और एक्सटेंशन एजुकेशन में भी पूछे जाते हैं। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मतलब जो एक्सटेंशन एजुकेशन है और जो न्यूट्रिशन साइंस है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, पहले इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं किन किन योजनाओं को हमें देखना है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आज हम देखेंगे ICDS को, जिसे हम कहते हैं समेकित बाल विकास योजना, जिसका इंग्लिश नेम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और दूसरा जो है वह दूसरा जो पॉइंट है जिस योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है द्वाकरा है। द्वाकरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिछली बार जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे द्वाकरा करके बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, जिसका नेम है DWCRA। इसको भी हम देखेंगे, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्यक्रम कौन कौन से है, इसका कार्य क्या है, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट का पॉइंट है वो है हमारा WHO। आज हम 3 योजनाओं के बारे में देखेंगे और यहाँ से जितनी भी योजनाएं इंपॉर्टेंट है सारी योजनाओं पर डिस्कस किया जाएगा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज का जो भी पॉइंट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो पॉइंट डिटेल में पढ़ने लायक होगा उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी भी। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहले हम देख लेते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ICDS में हमें क्या देखना है, पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। और सब लोग क्लास में बने रहिए अभी से लेकर लास्ट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, और शेयर भी कीजिएगा क्लास को। देख लेते हैं पहले हम क्या देखना है। अभी हमें ICDS को देखना है, ICDS में क्या क्या पढ़ना है इस बात पर पहले हम चर्चा कर लेंगे। IDS को पढ़ेंगे आज, ICDS को पढ़ेंगे, द्वाकरा को पढ़ेंगे और WHO को पढ़ेंगे। 3 योजनाओं के बारे में आज चर्चा की जाएगी। पहला जो है ये है ICDS में हमें क्या देखना है ये देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे जो ICDS है ये इसकी स्थापना कब की गई। यहाँ पे जो टाइम पूछा जाता है किस सन में किया गया, इसको हम देखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ICDS जो है क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य हो गया। फिर हम देखेंगे कि इसका कार्य क्षेत्र। पिछली बार नेट के क्वेश्चन में जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के कार्य क्षेत्र को पूछा गया था और यहाँ से भी कार्य क्षेत्र को पूछा जाता है, इसके उद्देश्य को पूछा जाता है और किस लिए स्थापना की गई उसका जो डेट है वो पूछा जाता है और कहाँ पे किया गया इसको पूछा जाता है। तो आ जाते हैं, देखते हैं जो पहला पॉइंट है हमारा ICDS को हिंदी में क्या कहते हैं। पहले हिंदी नेम जान लेते हैं इसका। हिंदी, इंग्लिश और शॉर्टकट तीनों नाम जानना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं जो ICDS का हिंदी नेम है, हिंदी में किस नेम से ये पूछा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं समेकित बाल विकास योजना। क्या कहते हैं ICDS को हिंदी में, जो हिंदी नेम है इसका वो क्या है, समेकित बाल विकास योजना है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हिंदी में किस नेम से पूछा जाएगा, समेकित बाल विकास योजना करके, ICDS करके। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तीनों नेम से कहीं भी पूछा जाएगा तो हमें क्या पता है, समेकित बाल विकास योजना या ICDS के बारे में बात की जा रही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो हमें देखना है, पहले हमें ये देखना है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई। पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। जो ICDS है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में 1975 में किया गया। फिर से देख लेते हैं इसको, और ये पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, इसलिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड पर डिटेल में अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिख रही हूँ, जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप लोग बार बार बोलते हो मैम नोट्स भी उपलब्ध कराइए, तो नोट्स अगर आप अपने आप से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। आ जाते हैं, देखते हैं क्या है ये। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में 1975 में चलाई गई यह योजना है। मतलब इस योजना की स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना बनाई गई।
इस योजना का जो स्थापना डेट है वो कब की है? 2 अक्टूबर 1975। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से छांटने वाले ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जब हमें पता रहेगा, अच्छे से डिटेल में हम पढ़े रहेंगे, तभी यहाँ के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये न्यूट्रिशन साइंस में और एक्सटेंशन एजुकेशन दोनों में पूछा जाता है। ICDS की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। इसके अंतर्गत स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, सीखने के अवसर प्राप्त करने वाले एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना जो ICDS है, ये इसका जो कार्य है, ये इसकी स्थापना किस लिए की गई? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे हैं, 2 से लेकर 6 साल के पहले के जो बच्चे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल पूर्व की एज कहा जाता है ना। 2 साल से लेकर 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर और उन्हें उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उन्हें पौष्टिक आहार भी मिलता रहे और उन्हें सीखने के अवसर भी उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या करने का उद्देश्य रखा गया? तो हम बताएंगे कि जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य, जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं उनका और उनके माताओं का, दोनों का एकदम अच्छे से ध्यान रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का, उनके पौष्टिक आहार का और उन्हें सीखने का अवसर भी, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर भी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना जो है ICDS जो है उसको बनाया गया। और इसमें क्या है? शिशुओं तथा बच्चों के मृत्यु दर तथा रोग दर में कमी लाना इसमें महत्वपूर्ण कार्य रखा गया। जो ICDS का महत्वपूर्ण कार्य अगर पूछा जाए, ऐसे तो इसके ढेर सारे कार्य हैं, बट अगर इम्पॉर्टेंट वर्क पूछा जाए, और इम्पॉर्टेंट ही पूछा जाता है हर बार, तो हम क्या लगाएंगे? इसको नोट कर लीजिए आप, नोट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? शिशुओं तथा बच्चों के मृत्यु दर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मृत्यु दर को रोकने के लिए और रोग दर में कमी, मतलब मृत्यु को रोकने के लिए और वो जल्दी बीमार ना हो, उनकी बीमारी को रोकने के लिए कौन सी योजना लगाई गई? समेकित बाल विकास योजना का महत्वपूर्ण कार्य। अगर कभी भी समेकित बाल विकास योजना का महत्वपूर्ण कार्य पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? जो छोटे बच्चे हैं, शिशुओं की मृत्यु दर को रोकने के लिए और उनमें रोग ना हो, उनके रोग दर को कम करने के लिए बनाया गया है। जो ICDS का मुख्य उद्देश्य है यही है। ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम बताएंगे कि छोटे बच्चों की, मतलब शिशुओं की मृत्यु को रोकना और उनके रोग दर में कमी लाना, उनमें रोग भी ना पैदा हो, जल्दी वो बीमार ना हो, यही है जो ICDS है उसका इम्पोर्टेंट वर्क है। अब हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, फिर अभी हम इसको एक बार और अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य। समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान रखना है आपको। अभी मैं जब आंगनबाड़ी आप लोग को पढ़ाऊंगी वहाँ का जो उद्देश्य है वो भी मैच करेगा। अभी आप जो पढ़ेंगे DWCRA पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य जो है वो भी ऐसे रिलेटेड उद्देश्य रहते हैं, बट यहाँ पे अंतर रहता है और इसी अंतर को हमें ध्यान रखना होता है। एग्जाम टाइम में जब ऐसे दे दिया जाता है कि ICDS के कार्य को छाटिए, तो आप यहाँ पे इसके 5 वर्क हैं, 5 उद्देश्य हैं। इसके जो उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं, इसके जो बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य हैं उसके 5 उद्देश्य, और उन उद्देश्यों में क्या हमें पढ़ना है ये ध्यान देना है। पहला क्या है? जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों की उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना। बच्चों में क्या रखना? बच्चों का शारीरिक विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, मतलब उनका मानसिक विकास हो अच्छे तरीके से, और उनका सामाजिक विकास हो। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव किस में रखी गई? तो हम बताएंगे ICDS में। पहला पॉइंट है, पहला इसका उद्देश्य, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। अगला जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है?
1 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। 1 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, मतलब स्कूल के पूर्व की जो आयु होती है छोटे बच्चों की, 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनको पौष्टिक आहार देने के लिए या स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आहार में सुधार लाने का उद्देश्य किसका है? ICDS का। दूसरा उद्देश्य क्या है, फिर से देख लेते हैं। 1 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना किसका उद्देश्य है? ICDS का उद्देश्य है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, तीसरा पॉइंट है पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तीसरा जो उद्देश्य है इसका ICDS का, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ICDS का तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य क्या है? बाल विकास को बढ़ावा देना, बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना किसमें आ रहा है? तो हम बताएंगे कि ये आ रहा है ICDS में। और पांचवा जो लास्ट उद्देश्य है इसका वो क्या है? मृत्यु रोग, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। ये भी पूछा गया है कि मृत्यु रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति किसके अंतर्गत आती है? तो हम क्या बताएंगे? ICDS के अंतर्गत आती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत या फिर समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ये आती है। मृत्यु रोग, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना है। ये है 5 इंपॉर्टेंट उद्देश्य ICDS के। फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। इसको हिंदी में समेकित बाल विकास योजना कहते हैं। ये कब बना? तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? ICDS की स्थापना कब की गई? तो हम बताएंगे 2 अक्टूबर 1975 में बनाया गया। और ये कहाँ पर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ये योजना बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में ICDS की स्थापना की गई है। अगला क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखना है हमें। ICDS के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हमने उद्देश्य को देख लिया तो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को, जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं, मतलब 6 वर्ष से कम की जो आयु है बच्चों की, वो आ जाते हैं स्कूल पूर्व बच्चों में। और जो गर्भवती माताएं होती हैं उनमें क्या होता है, जीवित रहने की दर, उनके स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार में सुधार करना और उन्हें सीखने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। किसमें? ICDS में। अगला क्या है, शिशुओं तथा बच्चों के, अगर इसका इम्पोर्टेंट वर्क पूछा जाएगा, ICDS का इम्पोर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ढेर सारे कार्य दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक कार्य को चुनना रहेगा। तो हम क्या चुनेंगे? शिशुओं तथा बच्चों के मृत्यु दर, रोग दर में कमी लाना। शिशुओं और बच्चों में क्या होगा, बच्चों में मृत्यु दर और रोग दर में कमी लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, मतलब इसका प्रमुख कार्य है। अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में हमें क्या देखना, ICDS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास की नींव रखना किसमें आ जाएगा, ICDS में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के, जो 1 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण आहार का पूरा ध्यान रखा जाए। किसमें रखा गया है, तो हम बताएंगे ICDS में रखा गया। तीसरा पॉइंट क्या है, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुधार करना या आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसमें आ जाएगा, तीसरे पॉइंट पे आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, बाल विकास को बढ़ावा देना है। और पांचवा जो पॉइंट है ये क्या है, मृत्यु रोग तथा कुपोषण तथा स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति दर को कम कराना। मृत्यु रोग, बच्चों के मृत्यु में और रोग की दर में और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति दर में कमी लाना ही क्या है, ICDS का प्रमुख उद्देश्य है। ये 5 उद्देश्य हो गए ICDS के। कार्य को आप लोगों ने समझ लिया, स्थापना कब हुई थी ये समझ लिया आप लोगों ने, स्थापना किस जगह पे हुई थी, किस सरकार द्वारा इसकी स्थापना की कराई गई थी, तो हम बताएंगे भारत सरकार द्वारा। इसके प्रमुख मेन कार्य क्या है, तो हम बताएंगे कि बच्चों के मृत्यु दर और रोग दर में कमी लाना ही महत्वपूर्ण कार्य है ICDS का। ICDS के उद्देश्य को आप लोगों ने देख लिया, ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अभी हमें एक पॉइंट को और देखना है ICDS में, वो क्या है, वो है समेकित बाल विकास सेवा
सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी पूछा जाता है। तो अब हम ये देखेंगे समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम में क्या क्या आता है। समेकित बाल विकास सेवा का कार्यक्रम अब हमें देखना है। अब हमें अगले पॉइंट पर डिस्कस करना है। क्या बात करनी है हमें देखना है जो समेकित बाल विकास योजना के कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। यहाँ से भी ऑप्शन वाइज छांटने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आई होप कि आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़िएगा, आप पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलिएगा और याद तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। बिना याद करे ये कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से जितनी भी योजनाएं मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी सारी योजनाएं आप देखेंगे कि मैच करती हुई है, उसका उद्देश्य भी मैच करेगा। थोड़े बहुत अंतर रहते हैं, बस वही जो थोड़े बहुत अंतर है वही हमें अपने माइंड में सेट करना है। क्या देखना है हमें? पहला जो है पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा। पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए। आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में तो ज़्यादातर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आंगनबाड़ी कार्य करते लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वहाँ पे महिलाएं ही होती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, गांव में आती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसमें जो पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें महिलाओं को रखा गया है। महिलाओं को पोषाहार मतलब पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। आप लोगों ने देखा हुआ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं वो गांव-गांव में आते हैं और महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित शिक्षा देती हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया वो किसको रखा गया है? इसमें रखा गया है गर्भवती माताओं को रखा गया और धात्री माताओं को रखा गया। इसमें इम्पोर्टेंस किसको दिया गया? धात्री माता और गर्भवती माता को। धात्री माता और किसे रखा गया है? गर्भवती माता को इसमें रखा गया है। वैसे तो वो शिक्षा सबको देती हैं कि कैसे उनका आहार होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए, सबको डिटेल से बताती है। बट जो मेन लोग हैं, जिस पे मेन फोकस उनको करना होता है वो क्या होती है? धात्री माता और गर्भवती माताओं को जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं वो आकर किसके बारे में बताती है? तो हम बताएंगे उनके पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज देती हैं, शिक्षा देती हैं। यही क्या होता है? पोषाहार तथा स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो मेन फोकस है, मेन जो फोर्स किया जाता है या फोकस दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? तो हम क्या बताएंगे? धात्री माता और गर्भवती माताओं को ध्यान में रखकर ये किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा है ये किसके द्वारा किसको दिया जाता है? तो हम बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं होती हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो आते हैं गांव में और किसको शिक्षित करके जाते हैं? मेन फोकस किस पे करते हैं? गर्भवती माता और जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको वो शिक्षित करके जाते हैं और उनको कुछ आइटम्स भी दे के जाते हैं खाने वाले। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों को इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझदार आप लोग हो और इतना समझ सकते हो, आई होप की। अब अगला जो पॉइंट है सहायक पोषाहार। सहायक पोषाहार, और हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी ICDS के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ रहे, नहीं, अभी हम ICDS के बारे में ही, उसके कार्यक्रम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है? सहायक पोषाहार। आप लोगों ने पोषाहार का नाम सुना होगा, आई होप सुना होगा। सब लोगों ने सुना होगा पोषाहार का, जो पोषाहार होता है वो, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये बात करनी है हमें, जो पोषाहार होता है वो दिया किसे जाता है? तो हम बताएंगे जो कम आयु के, जो कम आय वाले परिवार होते हैं उनमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो धात्री माताएं होती हैं, उनको दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो हम बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनको सरकार की तरफ से मिलता है कि जो गाँव में गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जिनकी इनकम बहुत कम है, कि जो उनके घर में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो धात्री माताएं हैं, उनको अच्छे से पोषण संबंधी चीज़ें नहीं खिला पा रहे हैं, उनके लिए क्या मिलता है? उनके लिए पोषाहार मिलता है। और पोषाहार में क्या क्या आता है? आप लोगों ने पैकेट देखा होगा, छोटा छोटा पैकेट आता है, इस टाइप का पैकेट रहता है, उस पर क्या लिखा होता है? पोषाहार लिखा होता है।
उसको दिया जाता है। उसके साथ क्या दिया जाता है, चना दिया जाता है, चीनी दिया जाता है, दाल दिया जाता है, दवाएं, तरह तरह की दवाएं आती हैं, दूध का पैकेट आता है, ढेर सारी चीज़ें आती हैं सरकार की तरफ से। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग होती हैं वो कम आय वाले, मतलब जो गरीब परिवार है, जहाँ पे वो अपने घर की महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको अच्छे से पोषण संबंधी चीज़ें नहीं खिला पिला रहे हैं, तो उनको देने के लिए आता है सरकार की तरफ से कि आप जाकर गाँव में जो ऐसे परिवार हैं उनकी जो घर की महिलाएँ हैं उनको दीजिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जो बेबी है, आने वाला जो बेबी है उसका पोषण अच्छा हो, वो स्वस्थ रहे, जो घर की माताएँ हैं, जो घर की गर्भवती महिलाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इस टाइप इसमें क्या आ जाएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे सहायक पोषाहार, ये भी समझ गए, ये पॉइंट भी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बार माइंड में हमें सेट करना है। और आंगनबाड़ी के द्वारा ही ये सारे कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन ये आते किसके अंतर्गत है, तो हम क्या बताएंगे, ICDS के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत ही आते हैं। अगला कार्य क्या है, अगला क्या कार्य है, स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण जो कार्य ICDS करता है ना, यही सारे कार्य आंगनबाड़ी भी करते हैं। आंगनबाड़ी और ICDS का कार्य क्या होता है, संबंध, रिलेटिव होते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसीलिए आपको बार बार क्या नाम सुनाई दे रहा है कि आंगनबाड़ी के द्वारा, ये भी आंगनबाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो कि जो आंगनबाड़ी का कार्य है, आंगनबाड़ी और ICDS दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ICDS का जो कार्य है, सारा कार्य वो आंगनबाड़ी में भी किया जाता है। जो आंगनबाड़ी है और ICDS का कार्य दोनों है, एक ही कार्य होता है। जितने ICDS के कार्यक्रम है वो किस में लागू होते हैं, आंगनबाड़ी में कराए जाते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्या देखना है हमें, स्वास्थ्य परीक्षण देखना है। स्वास्थ्य परीक्षण से क्या संबंध है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो धात्री माताएं होती हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, उनका स्वास्थ्य चेक किया जाता है कि उनको क्या लगाया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं, माताओं को दी जाती हैं, पोषाहार दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि ये कुपोषित तो नहीं है, इनका पोषण अच्छे तरीके से हो रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, उनको उस टाइप की दवाएं भी प्रोवाइड करवाई जाती है, और वो भी फ्री में। उन्हें एक कार्ड दिया जाता है, एक बेबी के नेम का कार्ड होता है, बेबी के सारे डिटेल्स उसमें लिखे होते हैं। एक माँ का कार्ड होता है, माँ के सारे डिटेल्स उसमें लिखे होते हैं। तो ये जो होता है वो किस में होता है, स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा माताओं का, गर्भवती माताओं का, धात्री माताओं का, छोटे बच्चे का परीक्षण किया जाता है, उनको स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उनका, और उन्हें एक कार्ड वितरित किया जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या देखना है, शाला पूर्व शिक्षा। शाला पूर्व शिक्षा क्या होता है, मैंने आप लोगों से बताया कि जो 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन्हें किस में रखा जाता है, शाला पूर्व में रखा जाता है। शाला पूर्व शिक्षा मतलब जो शाला पूर्व शिक्षा है, इसका संबंध किससे होता है, तो हम क्या बताएंगे, स्कूल जाने के पहले की जो आयु होती है, स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने से पहले जो बच्चे कहाँ जाते हैं, तो हम बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, शाला पूर्व शिक्षा। शाला पूर्व शिक्षा में कितने साल के बच्चे आते हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। और स्कूल जाने के पूर्व की जो आयु होती है, इस आयु में क्या करते हैं, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, अभी भी गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पर आती हैं, बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है। चीज़ों को सिखाने का क्या मतलब होता है, उन्हें स्कूल में कैसे बैठना है, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उन्हें खेल खेल में उन्हें खिलाया जाता है। उन्हें लंच बॉक्स दिया जाता है, लंच बॉक्स में अच्छे अच्छे आइटम्स दिए जाते हैं। उन्हें अंडा हो गया, दूध हो गया, केले हो गए, फ्रूट्स वगैरह, ढेर सारे चीज़ें उनको दी जाती हैं।
कि उनका मन लगा रहे, मतलब स्कूल जाने से पहले उन्हें अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, स्कूल में ऐसे ऐसे कार्य करने हैं। तो जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जाते जाते अच्छे से सीख जाते हैं कि हमें स्कूल में जाकर ऐसा करना है, ऐसा करना है। उन्हें खेल खेल के माध्यम से सिखाया भी जाता है। ये सारी शिक्षा किस में दी जाती है, ये किस में आ जाता है, शाला पूर्व शिक्षा में आ जाता है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चे रखे जाते हैं। शाला पूर्व शिक्षा किसे कहते हैं, स्कूल जाने के पहले जो आंगनबाड़ी में जाते हैं, अनौपचारिक चीज़ें सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। अनौपचारिक चीज़ों का क्या मतलब हो गया, ढंग से बैठना, ढंग से चलना, ढंग से बोलना, उन्हें पोषण वाली चीज़ें खाने को दी जाती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। खेल खेल में उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाया जाता है, ये पहचानना, अच्छा पहचानने का तरीका सिखाया जाता है उन्हें। और एप्पल्स ऐसे मतलब आइटम दे देकर उन्हें दिखाया जाता है कि ये चीज़ है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। अगला जो पॉइंट हमें देखना है वो क्या देखना है, विशेषज्ञ सुविधाओं को देखना है। विशेषज्ञ सुविधाओं से क्या मतलब है, जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें विशेषज्ञ सुविधाएं दी जाती हैं। डॉक्टर संबंधित उन्हें उनके स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये आ गया, इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। अब जो हमें मेन पढ़ना है ना, जो पॉइंट हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है वो पढ़ना है रोग निरोधक। इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना। और यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है था कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको प्रोटीन बहुल आहार के अलावा कौन सा आहार दिया जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला होगा कि जो गर्भवती महिलाएं उनको प्रोटीन युक्त आहार तो दिया ही दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कौन सा आहार दिया जाना इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को देखने के लिए हमें कौन सा पॉइंट देखना है ध्यान से, रोग निरोधक को हमें अच्छे से और पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवा जो कार्यक्रम है, इसके 6 कार्यक्रम हैं। 5 तो हमने पढ़ लिया, 5 में कुछ भी नहीं है। 6वां जो है ये इंपॉर्टेंट है, 6वां को हम एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं अब 6ठे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। समेकित बाल विकास योजना में जो हमें लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करना है कार्यक्रम के अंतर्गत, वो क्या है, रोग निरोधक। रोग निरोधक में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अभी मैं बताऊंगी कि यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ ऐसे ही बताकर। तो पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से टीका लगवाती है। और ये टीका लगाया किसके अंतर्गत जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये टीका ICDS के अंतर्गत लगाया जाता है, बट लगाता कौन है, तो हम क्या बताएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो ICDS का कार्य है वो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत ही किया जाता है। ये पॉइंट भी नोट में रखिएगा, ICDS का कार्य आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत ही किया जाता है। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाती है। वो टीका क्या क्या है, ये टीका पूछा गया था कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से टीके लगवाती है। तो ये टीका आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 टीके हैं ये। पहला क्या है, तपेदिक से बचने के लिए, दूसरा है पोलियो, तीसरा है खसरा, चौथा है गला घोंटू, 5वां है काली खांसी और क्या है, टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगते हैं। जो बच्चों को 6 टाइप के टीके लगते हैं ना, वो टीके क्या क्या हैं ये पॉइंट आपको नोट कर लीजिए। तपेदिक, पोलियो, खसरा, गला घोंटू, काली खांसी और क्या है, टिटनेस टॉक्साइड है, टिटनेस का टीका लगता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें मेन पॉइंट डिस्कस करना है, बात करना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, टिटनेस टॉक्साइड के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं गर्भवती माताओं को। अगला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर मिला होगा। क्या है, गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन बहुल आहार के अलावा कौन सा आहार दिया जाता है।
कौन चीज़ ऐसी है जो प्रोटीन के अलावा भी दी जाती है गर्भवती महिलाओं को, ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, फोलिक अम्ल दिया जाता है और लौह लवण की गोलियां दी जाती हैं। फोलिक अम्ल और लौह लवण दिया जाता है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कैसे 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला तो है जो बच्चों में 6 टीके लगाए जाते हैं, 6 टीकों का नाम। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, फोलिक जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें प्रोटीन बहुल आहार के अलावा क्या क्या दिया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, फोलिक अम्ल दिया जाता है और लौह लवण की गोलियां दी जाती हैं। आई होप कि ये जो है ICDS का पार्ट ये हुआ कंप्लीट। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, अभी तो हमें ढेर सारी योजनाएं पढ़नी है और हम पढ़ेंगे भी पूरे डिटेल में। जो भी पॉइंट मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ से डिटेल में पढ़ना है हमें, तो मैं पढ़ाऊंगी उसको, बट जो भी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती चल रही हूँ उसको भी आप सॉल्व करते चलिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब देखते हैं अब हमें क्या करना है, हमें आंगनबाड़ी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो हम बताएंगे कि हमें पढ़ना है DWCRA के बारे में पढ़ना है, WHO को पढ़ना है, DWCRO को पढ़ना है, आंगनबाड़ी को पढ़ना है, हमें केयर को पढ़ना है। अभी तो ढेर सारे पॉइंट पर डिस्कस करना है हमें। आई होप कि अब आज की क्लास अगर मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। कल हम डिस्कस करेंगे WHO को और आंगनबाड़ी को। तो मैं बोलती हूँ आप लोगों को थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए और मेरे क्लास को शेयर भी करते रहिए।